आपका जब बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना तो फिर आपको दिक्कत आएगी आगे चल के। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेस ही आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे उसके अंदर। तो सिंपल देखो, और नीचे आप देखो ये पूरा कोड देखो क्या लिखा है ऊपर देखो, बूट सब सीखे हो। एक इनपुट ले रखा है मैंने, इनपुट एक। अब इस इनपुट में देखो लगी एक आईडी यूजर नाम की, दिख रहा है एक आईडी, यूजर नेम नाम की आईडी लगी है, और एक लगा है आईडी बटन पे ऐड यूजर नाम का। दो दिख रही है आपको आईडी, सबको दो आईडी। एक हमने आईडी कहां लगा दी है, इस बटन पे, और एक आईडी कहां लगी है, इस इनपुट पे। दो आईडी है देखो, इनपुट पे आईडी है और एक बटन पे आईडी है, ठीक है। और नीचे एक टेबल है, देखो टेबल, और एक आईडी लगी है टेबल की बॉडी पे, टी बॉडी पे देखो रिकॉर्ड्स नाम की, ठीक है। समझ आ गया। अब आप नीचे आओगे इसके, सिंपल यहां पे आप लोग अपना स्क्रिप्ट कॉल कर लो। स्क्रिप्ट के अंदर src क्या था, टू डू लिस्ट डॉट जेएस, है ना, टू डू लिस्ट डॉट जेएस नाम का स्क्रिप्ट कॉल कर लो। कर लिया। यस सर, कर लिया। यस सर। बाकी सबने, चलो। अब हमें क्या करना है वो सब देखो, मैंने रिफ्रेश किया था ना। हमें क्या करना है, जब मैं यहाँ पर टैप करूँ कुछ भी और बटन पे क्लिक करूँ तो ये वैल्यू गेट करनी है। सबसे पहला काम कौन सा करना है, वैल्यू गेट करने वाला, ठीक है। सबसे पहला काम हमें कौन सा करना है, गेट गेट करने वाला। काम, है ना। तो अब उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, डोम का, है ना। अब देखो, तो हम चलते हैं टू डू लिस्ट डॉट जेएस पर, टू डू लिस्ट डॉट जेएस पर, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं ये सारा तामझाम हटा देता हूँ, इससे वो कंफ्यूजन ना हो। कुछ नहीं, खाली पड़ा है, सिंपल सा। देखो तो हमने क्या किया, यहाँ क्या लिखा, आप सब देखें, लिखा हमने कोई डोम। हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसका डेटा गेट करना है ना। इनपुट का, इनपुट है ना, सीखा था ना लॉगिन में, लॉगिन में करना सीखा था ना, डेटा गेट करना। तो हमें इसका डेटा गेट करना है, और गेट कैसे होगा, बटन पे क्लिक करने पर। तो हमने क्या किया, बटन पे क्लिक करने पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। तो देखो एक डोम बनाया मैंने किसके लिए, यूजर नेम में जो भी कुछ आएगा उसको अपन इसमें स्टोर कर देंगे, ठीक है। और एक डोम बनाया हमने इस बटन पे क्लिक करने के लिए, जैसे बटन पे क्लिक करेगा वैसे ही हमारा डोम चलेगा। सर, हमारे, हाँ जी बोलो। थोड़ा स्टार्टिंग से समझा सकते हैं, वो मेरा स्पीकर काम नहीं कर रहे थे उस टाइम। नहीं कुछ नहीं हेडफोन किया, सिंपल, हाँ सिंपल कोड पेस्ट कर दिए मैंने, आपने, आपका जाटपुट आ गया, यस सर। जाटपुट आ गया। अब इसमें कुछ नहीं किया, देखो जी इनपुट दिख रहा है, इनपुट जी एचटीएमएल का कोड है। अब हमने लॉगिन फॉर्म सीखा था ना, तो इनपुट के अंदर हमने एक ले रखा है आईडी यूजर नेम नाम की, और एक बटन में लगा रखी मैंने आईडी ऐड यूजर नाम की। और नीचे हमारे यहाँ पे क्या है, एक टेबल बनी है, देखो टेबल है ना, इसमें डेटा शो कराना है मुझे, और इस टेबल में लगी आईडी रिकॉर्ड्स नाम की।
नीचे स्क्रिप्ट कॉल कर दी मैंने src toolist.js। ओके सर। आप स्क्रिप्ट कॉल कर लो। स्क्रिप्ट कॉल कर लो, तुम्हारी स्क्रिप्ट कॉल नहीं होगी फिर। कर ली सर। कर ली? अब देखो यहाँ पर, अब मैं आता हूँ जीएस पर। तो हमें क्या करना है, जो बंदा टाइप करेगा ना यहाँ पे ऐसे कुछ भी, उसका डेटा गेट करना है। ये काम हमने लॉगिन में भी किया था। तो हमने डोम का यूज किया, सीखे थे डोम। अब यूजर नेम में जो भी कुछ आएगा किसमें स्टोर जाएगा, इसके अंदर यूजर नेम मान दिया है मैं। देखो ये इनपुट के अंदर ये यूजर नेम, ठीक है। और बटन पे जैसे क्लिक करेगा तुम्हारा ये वाला डोम कॉल हो जाएगा, ये आईडी वाला डोम कॉल होगा, ऐड यूजर वाला। और इस पे मैंने क्या कर रखा है, ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अलर्ट है, ये वैल्यू चेक करेंगे उठ के आ रही कि नहीं आ रही है ऐसे, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश किया, एंटर दिया, क्लिक किया, देखो क्या और क्या आ गया, ऑब्जेक्ट एसटीएम इनपुट एलिमेंट्री के लिए क्या आ गया इसमें। अच्छा डॉट वैल्यू, देखो उठ के आ गई वैल्यू, है ना। अब आप लोग चेक करो पहले इतना। नोट हो जाए बता देना। नोट हो गया, वो हो गया। आउटपुट आ गया आप लोगों का। यस सर, आ गया।
बाकी लोगों का बाकी लोग बताएं। जी सर। अब देखो तो इतना काम हमने कर लिया, बटन पे क्लिक करने पे हमने कर लिया डेटा, बाकी लोगों ने कर लिया। मैं देता हूँ कहाँ तो यस यस सर। इतना समझ आ गया होना। कोई डोम का यूज किया हमने, सिंपल है ना। सिंपल हमने किसका यूज किया, डोम का। तो अब मैं करता हूं इसको बंद, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं नेम इक्वल टू ये वैल्यू, कंसोल डॉट ऑफ के अंदर नेम, ठीक है। देखिए मैंने कंसोल डॉट लिख के अंदर नेम, तो कंसोल डॉट के हमारा आ जाएगा। अगर मैं चेक करूं चल के, इंस्पेक्ट कर लूं, तो कंसोल में हमारा डेटा आउट क्या करना चाहिए, देखो टाइप किया और देखो विकास उठ के ना, आप लोग चेक कर रहे हैं यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड वैल्यू, इसमें जो डेटा आ रहा था अपने किस में स्टोर कर दिया, नेम के अंदर, और कंसोल में चेक कर दिया, ठीक है। अब देखो ये तो आप लोग भी चेक कर लोगे। फिर हमें क्या करना होगा इसके बाद, अब इसमें जो डेटा आ रहा है ना वो मुझे स्टोर करना है। तो यहाँ पे लेता हूँ लेट यूजर एरे नाम का एक एरे बना दी। इसमें हम क्या करेंगे, डेटा STOR स्टोर करना। इस यूजर एरे के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, डेटा स्टोर। अब ये यूजर एरे कैसा है, खाली है, इसमें डेटा स्टोर होगा। और इसमें जो डेटा स्टोर होगा ना वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होना चाहिए। पता है कैसे, देखो ऐसे कुछ होगा, नेम कॉमा राम, तो इस तरीके से स्टोर कराना है मुझे की उसकी वैल्यू के फॉर्मेट में, ठीक है ना। डेटा समझ आगे नहीं आ गया। तो अब कैसे करेंगे स्टोर, अब देखो कुछ आपको याद होगा, यूजर एरे डॉट पुश, याद सबको, नेम सिंपल सा नेम कोलन वाला नेम, ठीक है। इस नेम में डेटा स्टोर कर रहे हैं अपन, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो कैसे स्टोर होगा। अब मैं इसी के नीचे आता हूं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखूंगा यूजर एरे। ये पुश जानते हो ना, पुश क्या करेगा सब लोग, यस पुश सर। जानते होगे ना। यस सर। इसमें डेटा स्टोर करेगा ना, है ना। और डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर करना है मुझे, ऑब्जेक्ट में, OBJCT ऑब्जेक्ट दे दी मैंने। अब जाके चेक कर लेते हैं हम, नाम डाला मैंने, कुछ भी ऐड किया, देखो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट का साइन आ गया, जिसे सिखाया था ना आपको, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में
देखो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है और मैं स्टोर करता हूँ राम। देखो दिख रहा है, देखो पहले साइन दिख रहा है ना एरे के अंदर ऑब्जेक्ट। देखो ये एरे का साइन है, ऑब्जेक्ट साइन। देखो देखो नेम क्या हो गया की, और ये विकास उसकी वैल्यू है ना, और इसमें देखो की उसकी वैल्यू है ना। अपन जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में करा रहे हैं, की और वैल्यू के फॉर्मेट में, प्रॉपर्टीज की वैल्यू है ना। लेकिन आप लोग इतना कोड समझ में आ गया ना, पुश करना। कर लो इतना। कितना हो जाए बता देना। हो गया सर। बाकी लोगों का सर ये पुश एक और बार समझा देना। कुछ नहीं पता। पता है सर, उस बट एक और बार उस क्या करता है, ये किसका क्वेश्चन, किसका है? बड़े क्वेश्चन पता वैल्यू होना ऐड चाहिए। करता है हाँ कहाँ पे ऐड करता है? एरे मेथड बोला था फर्स्ट पढ़ने के लिए। एरे में। एरे में, यस सर, एरे में करता है। हाँ एरे मेथड ये पढ़ो, है ना। एरे मेथड पॉप और पुश। पॉप क्या करता है, वैल्यू रीड करता है। पुश क्या कर रहा है, वैल्यू ऐड करता है। तो अपन ने क्या किया, यूजर एरे के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। क्या पुश कर रहे हैं, ये चीज है। आई बस समझ में सब लोगों को। वैल्यू, यस सर। तो अब आगे देखो, अब ये जो बनना है ना, इसको घर पे बनाना है ना, प्रैक्टिस वाले फोल्डर करके। ये नहीं कि हमने बना दिया आपने घर में प्रैक्टिस ही नहीं करी, ठीक है। इसको बनाना। अब देखो होता क्या है कि डेटा तो स्टोर हो रहा है, यहाँ पे नीचे आ गया। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ना, वैसे ही देखो डेटा चला गया, पूरा चला गया। अब सोचो कोई बंदा जब रिफ्रेश करेगा तो उसका डेटा चला जाएगा यहाँ से, है ना। और जब फिर डेटा जब चला जाएगा, फिर अपन डेटा यहाँ पे शो कैसे कराएंगे टेबल में। यहाँ पे शो डेटा कैसे होगा, जब रिफ्रेश करने में डेटा चला गया पूरा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। तो आप सब बताएं डेटा कहाँ स्टोर होगा। हम लोग को डेटाबेस का तो यूज किया नहीं इसके अंदर। अब डेटा कहने के तो स्टोर करना पड़ेगा ना। अब ये मोंगोडीबी तो में आता नहीं है,
तो हम लोग डेटा कहाँ स्टोर करेंगे? डेटा स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। लोकल स्टोरेज कहाँ पे होता है? देखो, लोकल स्टोरेज ये होता है, एप्लीकेशंस पे क्लिक किया आप लोग भी, और यहाँ पे दिख रहा है देखो लोकल स्टोरेज, देखो ये इसमें डेटा लोकल स्टोरेज, और यहाँ पे एरो पे क्लिक किया, ये यहाँ डेटा स्टोर करना होता है। देखो आपको दिख रहा है डेटा स्टोर मेरा। अब देखो लिखा है ना की और वैल्यू के पेयर में, सबको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पर। इसीलिए हम शुरू से पहले Yes, से sir. क्या की और वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर होता है। देखो ठीक है। अब समझो जो लोकल स्टोरेज होता है ना, जो हमारे ब्राउजर के अंदर ही होता है, एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज। और लोकल स्टोरेज में जो डेटा स्टोर होता है ना, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में होता है? स्ट्रिंग के। String. स्ट्रिंग। आप देख सकते हो, देखो लिखा है, देखो एरे के अंदर बना तो ऑब्जेक्ट है, मगर देखो पूरा स्ट्रिंग दिख रहा है आपको अंदर, जेसन स्ट्रिंग दिख रहा है ना, आप देख सकते हो, है ना? दिख रहा है आपको? तो हमें भी क्या करना होगा? डेटा कहाँ रखना है? इस लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है। क्योंकि जब तक अब डेटा डेटा अगर हम स्टोर नहीं करेंगे, तो फिर डेटा यहाँ पर डिस्प्ले आप कैसे करा लोगे? इस जगह पर टेबल में डिस्प्ले नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेटा आप गेट कहाँ से करके लेके आओगे? समझ में आ गई बात? तो अब अपन एक बनाते हैं नया फंक्शन डेटा सेव करने का। सेव डेटा नाम का नया अपन एक फंक्शन, सिंपल। और ये फंक्शन अपन इसके अंदर कॉल कर देते हैं यहीं से, ठीक है, इसी के नीचे से कॉल कर देते हैं सिंपल। और इसमें अपन क्या पास कर देंगे? इसको पास कर देंगे, इसको ऐसे, और इसको यहाँ पे ले लेंगे। ये फंक्शन कॉल रहा है, ये क्या है? फंक्शन कॉल। और ये क्या है? वैल्यू पास हो रही है। यूजर नेम में जो भी कुछ आ रहा होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। और ये पैरामीटर होते हैं, पता है ना सबको कि नहीं? ये भूल गए? नहीं सर, पता सर पता है। पता है. ध्यान रखना, इस प्रोजेक्ट को कराने का रीजन क्या है कि आपके जावा स्क्रिप्ट के कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कि बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो क्लिक किया, ऐड किया, देखो डेटा आउट क्या आ गया। देखो, ठीक है। अब तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ेगा इसी के अंदर आया? तो मैं लिख देता हूँ, देखो ऐसे भी सेव डेटा, तो आपको दिख जाएगा इसी के अंदर आया कि नहीं आया। देखो रिफ्रेश करने में क्या हो रहा है? डेटा चला जाता है, देखो दिख रहा है? डेटा चला गया, फिर नया डेटा डालना पड़ेगा, मतलब डेटा सेव नहीं हो पा रहा है इसके अंदर। देखो क्या गया सेव डेटा, आपको समझ में आ गया? डेटा इसमें स्टोर, डेटा यहाँ से पुश हुआ इसके अंदर, और इसी को हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया इसी के नीचे से, और इसमें यूजर डेटा ले लिया। अब इस यूजर डेटा में क्या आ रहा होगा? वो उसमें चला जाएगा, उसको अपन ने कंसोल कर लिया। यहाँ तक कहानी समझ में आई? पहले तो नोट करो। इतना मजा बता देना मुझे।
हो गया? यस सर। बाकी लोगों का? यस सर, हो गया। चलो अब देखो। तो अब हम क्या करते हैं, सब देखो। अब सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि इस यूजर एरे के अंदर जो भी डेटा आ रहा है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? हैं? किस में? स्ट्रिंग में। ठीक है, किस में रखना पड़ेगा इस डेटा को? पहले इस यूजर एरे के अंदर जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है बताएं? ऑब्जेक्ट में आ रहा कि नहीं आ रहा? एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में। तो पता है ना आप लोगों को, एरे में ऑब्जेक्ट में आ रहा है। मगर जब ये लोकल स्टोरेज है ना, ये लोकल स्टोरेज, अब लोकल स्टोरेज ये कहता है कि हमें जो डेटा चाहिए वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चाहिए। बात समझ में आ गई? तो पहले हमें इस डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या यूज करें? ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं? सर स्ट्रिंगीफाई से। JSON.string फाइल। स्ट्रिंगीफाई, याद है ना? इससे तो इससे क्या होगा कि अब ये डेटा किस में कन्वर्ट हो गया? पूरा स्ट्रिंग में। क्यों किया? क्योंकि लोकल स्टोरेज की कंडीशन है कि जो डेटा आ रहा है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो पहले। तो एंटर दिया, है नहीं? देखो आ गया नेम, सब पे स्ट्रिंग का साइन लग के आ गया। यस सर। देखो pn दिख रहा है, हो गया। जो डेटा ऑब्जेक्ट में आ रहा था वो मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। किसकी मदद से? जेसन स्ट्रिंगीफाई की मदद से। हाँ, हाँ? तो आप लोग चेक करने एक बार। हो गया सर। हो गया? बाकी लोगों का? हो गया सर। चलो हम देखो, अब डेटा को कहाँ स्टोर करेंगे? लोकल स्टोरेज के अंदर। तो लिखा आपने लोकल स्टोरेज ना, डॉट सेट, सेट आइटम करना है ना। अब देखो क्या कह रहा है, पढ़ लो।
डेटा किस फॉर्म चाहिए, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, दिख रहा ना, और की और वैल्यू के पेयर में, दिख रहा ना आप लोगों को, की उसकी वैल्यू। तो हमने क्या किया यहाँ पे, यूजर नेम की दे दिया, वैल्यू दे दिया डेटा। आगे बात समझ इतनी, ये की हो गया और ये इसमें डेटा जा रहा है। अब देखो, रिफ्रेश किया, लिखा मैंने, ऐड किया। अब देखो, अब चलते हैं एप्लीकेशंस में, देखो जा गया। देखो सब लोग, यूजर नेम की हमारी और वैल्यू दिख रहा है। लोकल स्टोरेज में इस पर क्लिक करना होगा। लोकल स्टोर, देखो डेटा स्टोर हो गया, देखो स्टोर हो गया। पासवर्ड नोट करो और चेक करो। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, उसमें चेक कर लो कंसोल में। कर लिया सर। बाकी लोगों ने चेक कर लिया। तो ये आ गया ना, देखो ये आ गया। ठीक है, तो इतना प्रोसेस में आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रोसेस में। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे स्टोर तो हो गया डेटा, अब मुझे डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है इस जगह पर। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो डेटा हमने लोकल स्टोर में स्टोर किया है, इसको गेट भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो आओ, तो स्टेप बाय स्टेप देखो, ये पहली प्रोसेस थी, फर्स्ट, सेकंड प्रोसेस है, ठीक है। थर्ड प्रोसेस, डेटा गेट लोकल स्टोर, STOR स्टोर से, ठीक है। थर्ड प्रोसेस करेंगे, तो मैं इस थर्ड प्रोसेस को यहाँ ना करते हुए यहाँ कर देता हूँ, इसके नीचे, ठीक है। थर्ड प्रोसेस मैं लिखता जा रहा हूँ 1 2 3। तो अब डेटा मुझे क्या करना है, लोकल स्टोरेज से गेट करना है। गेट कैसे करते हैं देखो, और गेट करने के बाद इसमें स्टोर कर देना है। तो मैं सीधा कर लिख दूँ ऐसे, यूजर डेटा इक्वल
लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और यूजर नेम। ठीक है, और फिर चेक करते हैं कि कंसोल में डेटा उठा है कि नहीं आया। अच्छा, ये पता है ना हमने स्टोर क्यों किया था? सब लोग स्टोर क्यों किया, समझ आ गया ना? क्योंकि अगर हम डेटा स्टोर नहीं करेंगे तो फिर डेटा यहाँ पर डिस्प्ले कैसे होगा, है ना? क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है। कंसोल पे क्लिक किया, देखो देखो देखो, सब देखो, ये कंसोल में आ गया, देखो उठ के आ गया, देखो कंसोल में गेट होके आ गया, देखो ये देखो, ये उठ के आ गया हो, इसमें स्टोर हो गया इसके अंदर। देखो आप लोग, ये गेट हो गया, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ठीक है, आप लोग गेट कर लो उसको। ये पॉइंट डाले ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पार्ट ये किया, और थर्ड पार्ट हम ये कर रहे हैं। हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। बाकी लोगों का? बाकी लोगों का? हो गया सर। है ना? अब क्या करना, आज इसलिए रखो, है ना? इतना आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, है ना? क्या मतलब बाउंस भी हो आपको ऊपर से थोड़ा ये, तो इसमें मैं डाल देता हूँ आज का कोड। घर पे प्रैक्टिस करना।